हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है हमारा लॉगरिथम। सर, मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने पहला लेक्चर डाल चुके हैं जिसका नाम है इंडेक्स एंड पावर, सूचकांक और घातांक। उनके बारे में हमने छोटी सी बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, वो हमने कर लिया है। अब उसी के जस्ट आगे हमने स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं हम? लॉगरिथम, मतलब लॉग्स। सर बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लॉग के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, लास्ट में लॉग आके वैल्यू नहीं पता। अच्छा सर, लॉग टेबल ढूंढा है, लॉग टेबल देखनी नहीं आती। लॉग टेबल को छोड़ो, बिना लॉग टेबल के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? वो सारी चीजों की प्रॉब्लम हम इस सीरीज में यानी इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लॉग बना कैसे, ये सारी चीज समझने वाले। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था वो चीज समझ लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज की थी, इंडेक्स फॉर्म के बारे में। इंडेक्स कैसे, मतलब जैसे ये है, मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको मैंने लिख दिया था 2 की पावर 4 लिखा था। और आप लिख भी सकते हो, आपको पता है क्योंकि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर चढ़ जाती है। यही हमने पढ़ा था इंडेक्स एंड पावर में। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हमने ये लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, सूचकांक रूप। इसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स फॉर्म। अगर इसी को मुझे लॉग में चेंज करना हो, लॉगरिथम में, तो मैं सर कैसे लिख पाऊंगा वो सारी चीज। एक्चुअल में यहीं से लॉग हमारा बना है। तो देखिए, अगर इंडेक्स फॉर्म में आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे a की पावर m है और वो कितना होगा हमारा b है, तो इसको अगर लॉग में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा लॉग बेस a b इक्वल टू m। लॉग बेस a b इक्वल टू m। सर इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। हम इसमें देखो, इंडेक्स फॉर्म में बेस कौन है आपको पता है ना? बेस कौन है? बेस सर a है, तो हमने लॉग का बेस भी a लिया है। a है या नहीं है? इसमें बेस कौन है? a, तो इसमें लॉग में भी वही बेस रहेगा जो इंडेक्स फॉर्म में बेस होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जो वैल्यू इसमें इंडेक्स फॉर्म में जो पावर होती है वो लॉग बेस समथिंग, जो भी वैल्यू होगी उसकी क्या होगी? वैल्यू होती है यहाँ पर। यानी कि जो पावर है वो यहाँ लिख दी मैंने, जो बेस है वो लॉग का बेस लिख दिया, और जो वैल्यू बी है वो हमारी यहाँ पर आती है। सर कहना क्या चाहते हो? जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपको दे रखा है लॉग बेस 216, इसकी सर वैल्यू क्या होगी? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, लॉग बेस 16 की वैल्यू हमारी 4 आएगी। कैसे पता है मुझे? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 तो आ जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। इसका मतलब 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है? 16। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस क्या है? 2, और ये कितना है? 16, बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 4। लॉग बेस 16 इजिकल टू 4। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हम आगे कर लेंगे। लेकिन बस अभी इतना समझ लीजिए कि इंडेक्स फॉर्म को अगर मुझे लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? जो बेस है उसको लॉग का बेस लगा दीजिए, और जो पावर है वो सामने आएगी, और जो वैल्यू जिसका मतलब हमें लॉग निकालना है वो ये वैल्यू होती है हमारी बी। तो मुझे लगता है ये दोनों फॉर्मूले आपको थोड़ा सा देखिए, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, मोस्टली आ भी जाता है, ऐसा नहीं कि ये कहीं ना कहीं डेरिवेशन में यूज हो जाता है हमारा, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। अब एक्चुअल में क्वेश्चन हमारे बनते कहाँ से हैं, या फिर जब क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो प्रॉब्लम आती है हमारे उनके रूल्स में। सर बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक से ज्यादा वैल्यू है या बड़ी कोई वैल्यू है, हम उसको सॉल्व करेंगे। लॉग टेबल हमें देखनी आती नहीं है, या फिर देखनी आती भी तो इतना टाइम नहीं है, हम उनको सॉल्व करें जल्दी से, कैसे करेंगे? तो उसके केस में हमें लॉग्स के कुछ ना कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, कुछ ना कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। कुछ ज्यादा नहीं है, 5 रूल्स हैं बस, उसको पढ़ना है। तो चलिए पहला रूल कंप्लीट करते हैं, उसका नाम है प्रोडक्ट रूल, यानी इसको बोलते हैं गुणित नियम हिंदी में। सब प्रोडक्ट का मतलब ही गुणित है, गुणन है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए, अगर जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पर है लॉग बेस समथिंग है, मतलब लॉग बेस ए मान लिया मैंने, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो दो चीजों का मल्टीप्लाई है। जैसे मैंने मान लिया m इंटू एन, लॉग बेस ए m इंटू एन। अगर इसको मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? सर इसको लिखूंगा लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा रूल नंबर 1, प्रोडक्ट रूल जिसे
सर क्या कहना चाह रहे हो? सर ये हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है उनको हम अलग अलग करेंगे तो जैसे कहते हैं ना गुणा में घातें जुड़ती हैं, वैसे आपको याद रखना है मल्टीप्लाई में जो हमारी वैल्यू होती है ये क्या हो जाती है, दोनों ऐड हो जाती है। मतलब ऐसे याद रख लो, जैसे गुणा में लॉग क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे लॉग बेस ए एम इंटू एन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, खत्म। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये रूल कहीं ऐसा मत कर देना कि लॉग बेस ए एम प्लस एन, इसको आप लिख दो लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। अगर ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस तरह से हम नहीं लिख सकते। मल्टीप्लाई होगा तभी आपको बीच में प्लस लगाना है, अगर प्लस है तो प्लस नहीं लगाना। पहला रूल तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सर एक काम करिएगा, काम ये है कि आप ये और बता दीजिएगा ये इसमें से कोई एग्जाम्पल लेके कि ऐसे कुछ भी होता है। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है लॉग बेस 10 6 दे रखा। सर हम इसको कैसे लिखेंगे? आपको अगर 6 की वैल्यू नहीं पता है, हो सकता है आपको log 2 log 3 की वैल्यू पता है, नहीं भी पता तो हम पता कर सकते हैं। अच्छा 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 10, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अगर 3 इंटू 2 है तो मुझे क्या करना है, 3 को अलग 2 को अलग करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2, log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो रही है लॉग में, मुझे अलग अलग करनी है तो मल्टीप्लाई को किस में करना है, आपको ऐड कर देना है। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है, यानी log बेस ए एम इंटू एन है तो आपको लिखना है log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन। तो पहला रूल बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, सेकंड हमारा क्वॉशेंट रूल। सर क्वॉशेंट का मतलब क्या है, भाग पर लिख रखा है मैंने, क्या भागफल डिवाइड करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, log बेस ए, यहां पर दे रखा है m डिवाइड बाई n। सर इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे हम log बेस ए m माइनस log बेस ए n। बहुत सिंपल सी वही चीजें तो कर दी हमने, क्या कर दी मल्टीप्लाई था तो ऐड कर दिया, डिवाइड है तो माइनस कर दिया, बस खत्म कहानी। सीधी सीधी चीज है, log बेस ए m डिवाइड बाई n तो log बेस ए m माइनस log बेस ए n। सर क्या ऐसे करना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं सर log बेस 10 4/5 कर दिया तो आपको कैसे लिखोगे, log बेस 10 4 माइनस log बेस 10 5, इस तरह से लिखना है। सर आप कह रहे होंगे सर इनकी वैल्यूज तो बताओ, ये तो आप लिख रहे हैं, अभी हम केवल रूल समझ रहे हैं। पहले हम रूल समझेंगे, रूल जब सारे समझ जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज भी निकालना सीख लेंगे। आपको समझ में आ रही है इनकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरा ओवरऑल आंसर कैसा आएगा वो हम समझेंगे। पहले रूल्स तो जान ले। तो अभी तक हमने कितने रूल्स जाने, 2। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड कर दीजिए और डिवाइड हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दीजिए। अगला देखिए रूल नंबर 3, दैट इज पावर रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही ज्यादा काफी यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे रखा है log बेस ए, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है मान लो m है और इसकी पावर दे रखी है मान लो c। इसको कैसे लिखेंगे, तो याद रखना है अगर log बेस ए समथिंग जो भी वैल्यू है उसकी पावर दे रखी है तो उसकी पावर ऑलवेज log से पहले आ जाएगी। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा log बेस ए और ये m है, जो पावर है वो कहां जाती है, log से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं अगर आपको लिख रखा है log बेस 10 और यहां पर लिख रहा है 4 की पावर 5 तो क्या करेंगे, पावर को आगे ले आइए, पावर को आगे आ जाएगा, log बेस 10 4 हो जाएगा। अभी इनकी सबके क्वेश्चंस करेंगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी रूल्स ऐसा नहीं है कि रूल सीख लिए बस उसके बाद छोड़ दिए। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती तब तक हमें रूल्स एक्चुअल में समझ में नहीं आते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले रूल्स को समझो उसके बाद उनको अप्लाई करो क्वेश्चंस पर। हम क्वेश्चंस करेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए अगला रूल देखिए सर, पहले में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई था तो ऐड कर दिए, डिवाइड था तो सबट्रैक्ट कर दिए, पावर थी पावर को आगे ले आया जी। अब अगला देखिए, ये कुछ रूल्स हैं, ये एक्चुअल में हमारे केमिस्ट्री या फिजिक्स में बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस कहीं यूज हुए तो। अगर आपको ऐसा दे रखा है 2 log की वैल्यू है, जैसे log बेस, पहले इसी में समझ लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे log बेस ए m
और log बेस एन ए इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई वो कैसे आई है। सर हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप दोनों लॉग्स को देखो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बेस अलग अलग है। इसका बेस क्या है 2 और इसका बेस क्या है n। इसके log बेस a, इसमें m की वैल्यू निकालनी है, इसमें log बेस a n a की वैल्यू निकालनी है। आपको अगर ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस वाले log में जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले log से, इसका बेस और इसकी वैल्यू सेम है, इसका बेस और इसकी वैल्यू क्या है सेम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या इसके बेस को इसकी वैल्यू से क्रॉस कर दीजिए, मतलब कैंसिल कर दीजिए। अब बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ तो log बचेगा। अब इन दोनों में से log में से बेस किसका बचा है, इसका बेस हो गया n, वैल्यू बची इसकी, तो आपको कर देना log बेस n m के इक्वल ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सर कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये है log बेस 10 या फिर ठीक है log बेस 10 15, सॉरी अगला इस तरह से लिखते हैं log बेस 10 2 इंटू log बेस 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ 4। इन दोनों की मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा log बनेगा, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर ये log 2 और यहाँ पर बेस, ये दोनों सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा गया यहाँ पर बेस 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 10 और यहाँ पर वैल्यू कितनी बची 4। तो कुल मिलाकर मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई को लिख सकता हूँ log बेस 10 4। तो ये भी आपको रूल समझ में आ गया हो। एक और लास्ट रूल शायद, ये बहुत ही आसान सा है। इसमें क्या रूल है आपको ध्यान रखना है, अगर आपका इसमें तो देखो पहले ऐसी कहानी आएगी, बेस अलग अलग है, तो अगर बेस अलग अलग है तो कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से b से ये b कैंसिल, यहाँ से a से ये a कैंसिल, बचा क्या 1। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको क्या हो बेस और वैल्यू कुछ इस टाइप से आपस में कैंसिल हो रही है तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब कहने का मतलब एक रूल और आपको ध्यान रखना है, साथ मैंने लिख रखा है ये, अगर आपका किसी भी log का जो बेस है और जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो तो उनका आंसर ऑलवेज कितना आएगा 1। ये आपको ध्यान रखना है। सर आप कैसे कह सकते हो 1? क्योंकि मुझे पता है, मैंने अभी अभी देखा था, a की पावर अगर क्या है मेरा m, a की पावर m इक्वल टू कितना है b, तो मैंने कहा था log बेस a कितना कर दिया मैंने b इज इक्वल टू m, यही तो था। अब इस तरह से हम निकालते हैं, जो बेस है वो बेस रहता है, जो वैल्यू वो इसमें, जो पावर है वो कहाँ चली जाती है सामने। मेरे को log बेस a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये तो मेरा बेस है और इसके ये सामने वाली चीज क्या होती है पावर, ये हो जाती है वैल्यू 1। तो ये इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1 होती है, इसका मतलब इसकी आंसर पावर कितनी आ जाएगी 1, इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ इसका आंसर कितना होता है 1। कुल मिलाकर आपको ज्यादा झंझटखोरी नहीं करनी है, आपको केवल इतना जानना है कि सर अगर हमारा क्या है log बेस और ये वैल्यू सेम है तो उसका आंसर ऑलवेज कितना आएगा 1। और अगर किसी log का बेस और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी 1 की, तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा 0। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, बिल्कुल अगर मैं आपसे ये कहूँ log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होगी सर 1 होगी। अगर मैं आपसे कहूँ log बेस 10 5 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी log बेस 5 की वैल्यू कितनी होगी 1। मैं आपसे कहूँ log बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 1। मतलब बेस और जिसका हमें log निकालना है दोनों वैल्यू सेम, तो आंसर होगा हमारा 1। सही है सर, याद रखेंगे। अगले वाले में बताना सर, ये है log बेस a 1, मैंने बोला कितना आएगा आंसर 0। सर मैं आपसे ये कहूँगा log बेस 2 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी। मैं आपसे कहूँ log बेस 3 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अगर मैं आपसे कहूँ log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। log बेस e 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। मतलब कोई भी बेस हो दुनिया का x y z, अगर log 1 की वैल्यू पूछिए तो ऑलवेज आंसर कितना होगा हमारा 0। मुझे लगता है ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ अलग टाइप की चीजें। मान लो सर log 0 की वैल्यू कितनी होती है। अगर log 0 है तो ये डिपेंड करता है उसका बेस क्या है, ये डिपेंड क्या करेगा उसका बेस क्या है। अगर हमारा बेस जो है, जो भी बेस है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब 0 और 1 के बीच की संख्या है हमारी कोई भी a यानी जो बेस है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी प्लस इन्फिनिटी। और अगर log बेस a जो है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में आता तो उसका आंसर होता हमारा माइनस इन्फिनिटी। ये केवल ध्यान रखना है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, अब हम इसके बाद में कुछ चीजें
देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। हमारे जो रूल्स है वो एक्चुअल में खत्म हो चुके हैं। देखो लॉग जो हम पढ़ते हैं, जो जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो दो टाइप के लॉग होते हैं, इसलिए मैंने दो कैटेगरी बना दी है। एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉग और दूसरा होता है हमारे पास कॉमन लॉग। एक नेचुरल लॉग है और दूसरा होता है हमारा कॉमन लॉग। सर नेचुरल लॉग में कॉमन लॉग में क्या डिफरेंस होता है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखो लॉग का बेस पे डिपेंड करते हैं, किसको हम नेचुरल लॉग बोलेंगे, किसको हम कॉमन लॉग बोलेंगे, ये डिपेंड करता है किस पर, लॉग के बेस पर। कि बेस क्या है सर? बेस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी लॉग का बेस मैंने कर दिया क्या ई, तो उसको बोलेंगे हम क्या, नेचुरल लॉग। और अगर मैंने किसी भी लॉग का बेस क्या कर दिया 10, तो हम उसको बोलेंगे क्या, कॉमन लॉग। सर मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितने भी डेरिवेशंस होते हैं मोस्टली हम कौन सा लॉग यूज करते हैं, नेचुरल लॉग। और जब हम कैलकुलेट करने की बारी आती है किसी भी नंबर का, तो हम कौन सा लॉग यूज करते हैं, लॉग बेस 10। इसलिए मैंने दोनों को ले लिया है। तो आपको ध्यान रखना, अगर बेस हमारा ई है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो हमारा क्या होगा, नेचुरल लॉग होता है। और अगर बेस हमारा 10 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। सर ई का क्या मतलब है, ई क्या होता है? ई एक्चुअल में एक नंबर है जिसका वैल्यू होती है हमारी 2.7। क्या होती है, 2.7। सर इन दोनों में रिलेशन होगा कुछ? बिल्कुल होगा। अगर लॉग बेस ई आपका लॉग बेस 10 के इक्वल करना चाहते हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 2.303 से। मतलब सर लॉग बेस ई लॉग बेस 10 के लॉग बेस 10 के बराबर तभी होगा जब मैं लॉग बेस 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा। बस इतना सा ये रिलेशन है, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लॉग बेस ई ऑलवेज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ वैल्यूज हैं एक्चुअल में, अगर हमें बिना लॉग टेबल की हेल्प से अगर हमें लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें ये कुछ वैल्यूज हैं जो याद रखनी है। इनसे हमारे सारे के सारे नहीं बोल सकते, लगभग 80% जो क्वेश्चंस हमारे नॉर्मली आते हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर हमारे बोर्ड्स वगैरह में, तो वहां पर हमारा क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं लगभग इन वैल्यू से, केवल, ज्यादा नहीं है। और ये वैल्यू आपको पता है, लॉग बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये पता है ना आपको, क्योंकि कोई भी हो, लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर 1 है तो ऑलवेज वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर लॉग का बेस और वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ये अभी भी चर्चा की थी हमने। अगर बेस और वैल्यू सेम है तो उसकी आंसर कितना होगा, 1। और अगर बेस और 1 की वैल्यू निकालनी तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये दो तो पता है, बच्चे कितने, 1 2 3 4। इन तीनों वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है, आपको याद कर लेना है, ताकि अगर ये आपको याद होगी तो आप आराम से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लॉग बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी वैल्यू होगी सर, ये होगी लॉग बेस 2 की वैल्यू। आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार याद करना। लॉग बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771, 47 71, इसमें 30 10, मतलब 0.4771। इसकी कितनी होती है, 0.699। जब हम रैंडम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको भी 0.7 के समथिंग मान लेते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं मानना, जब जरूरत होगी तब मानेंगे। 0.699 हमारी किसकी वैल्यू हो जाती है, लॉग 5 की। और यहाँ पर अगर log 7 की बात करूं तो कितना होता है, 0.845। ये मैंने आपको 4 वैल्यू लिखी है, इनको आप याद रख लीजिए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इन्हीं वैल्यूज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब हम नंबर लगाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आया, सर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लॉग बेस 20, इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा आंसर है। क्या होगा सर, लॉग बेस 20 कैसे लिख सकते हैं, आराम से। अगर लॉग बेस 20 आपको वैल्यू तो पता नहीं है, लॉग टेबल देखनी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले ये देखो कि मैं 20 को फैक्टराइज कैसे कर सकता हूं। मतलब आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, ये जो वैल्यू है कौन कौन सी, देखो 2 3 5 7 और 10, 2 3 5 7 और 10, इनके फैक्टराइजेशन में ले आओ। आपको काम ये करना है 2 3 5 7 10, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो आपको पता है ना,
और अगर इनकी वैल्यू पता है आप इनके फैक्टराइजेशन में ले आइए, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो मैं अगर यहाँ गया, मैंने देखा 20, तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट 10 का फैक्टर आ गया, 10 दूनी 20। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सर log बेस 10, 20 को मैं लिख सकता हूं 2 into 10, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। अगर मैंने ये फैक्टराइजेशन कर लिया तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। क्या हो गया सर, मैंने पहला ही रूल पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब कैसे, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10, कर सकते नहीं कर सकते, यही तो रूल पढ़ा था हमने, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10, ये हम कर सकते हैं। कर लिया। देखो अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिलाऊं, देखो पहला ही रूल था क्या, अगर हमारी कोई भी चीज मल्टीप्लाई में तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यह ध्यान रखना है। तो वैसा ही मैंने किया यहाँ पर, जो वैल्यू मेरी क्या है मल्टीप्लाई में है, मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब बात आती है सर मेरी ऐड होने के बाद मैंने log बेस 10 2 into 10 को लिख दिया, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10। अब मेरे को log बेस 10 2 की वैल्यू भी पता है, log बेस 10 10 की वैल्यू भी पता है। कैसे पता है, देखो log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010 और log बेस 10 10 की वैल्यू तो 1 होती है। इसका मतलब आराम से कर सकता हूं मैं। तो log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010 प्लस log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.3010। ये किसका आंसर आ जाएगा, log बेस 10 20। log बेस 10 20 का आंसर आ जाएगा हमारा 1.3010। मुझे लगता है बहुत सिंपल सी चीज है, तो आसान सा क्वेश्चन हो गया सर, कोई बात नहीं। अब 50 वाला आपके दिमाग में आ चुका होगा, डायरेक्ट किसी ने आंसर भी निकाल दिया होगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 1.699। करके देखें एक बार, बिल्कुल करके देख लिए। हमें पता है log बेस 10 50 है, तो मैं इसके लिख सकता हूँ 5 into 10। तो 5 into 10 को कैसे लिखूंगा, log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 10, और log बेस 10 5 की वैल्यू 0.699 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू कितनी 1.699, किसकी वैल्यू होगी सर, ये log बेस 10 50 का आंसर हो गया कितना 1.699। बहुत आसान है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, करिए सर क्वेश्चंस। मेरे पास में 6 का भी आंसर मेरे को डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है, मैं 6 को इस तरह से लिख सकता हूँ, log बेस 10 6 है तो 2 into 3 कर सकता हूँ, भाई 2 3 6 होता है, और 2 into 3 कर दूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3। और log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी देखी थी अभी मैंने 0.3010, और log बेस 10 3 की पता है, पीछे जाके देख लो क्या लिखी थी हमने 0.4771। अब ऐड कर दीजिए, क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा 0.0। ये किसका आंसर आ गया हमारा, ये आ जाएगा log बेस 10 6 का आंसर। सही है, सही ऐड किया है ना मैंने, 1 8 7 3 4 7, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कहां पर हमारे log बेस 10 4। सर ये तो बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं सर, इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं सर, 2 दूनी 4 होता है तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 10 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 2, ऐसे भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 प्लस 0.3010, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.6020। आसान है। अच्छा इसको और एक और तरीके से कर सकते हैं जो आसान है, कैसे, 2 into 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 10 4 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log बेस 10 2 का स्क्वायर। और पावर रूल हमने पढ़ा था, अगर कोई पावर है तो ऑलवेज log से क्या आ जाती है पहले, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 आ जाएगा पहले इंटू log बेस 10 2, तो 2 इंटू log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। अब भी आंसर कितना आएगा 0.6040। सिंपल, किसी भी मेथड से आप निकाल लीजिए, आंसर वही रहना है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपना सारा कंसेप्ट एकदम से क्लियर कर सके। बहुत अच्छा सी चीज आ गई, क्या आ गई सर, log बेस 10 12 आ गया। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, मेरे को दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे 6 दूनी 12, लेकिन 6 की वैल्यू नहीं पता, 4 3 12,
4 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है, अगर मैंने 6 दूनी 12 किया तो 6 को 2 और 3 में ब्रेक करना पड़ेगा, अगर मैंने 4 3 12 किया तो 4 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेते हैं, लॉग बेस 10 12 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 3 × 4 लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख सकता हूँ। और 3 × 4 कर दिया तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। एक चीज और, अभी मैंने देखा था 4 बराबर कितना होता है 2 × 2, तो इसका मतलब इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर सकता हूँ 4 को क्या 2 का स्क्वायर कर दिया। अब लॉग बेस 10 3 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर, कितनी होती है 0.4771 प्लस 2 हमारा कहाँ आ जाता है, अगर पावर है तो पावर लॉग से पहले आती है, इनटू बचेगा क्या हमारा लॉग बेस 10 2, ये बचेगा लॉग बेस 10 2, सबका बेस 10 है। ओके, तो यहाँ से कितनी है 0.4771 प्लस 2 × लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0.6020, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.477। एक चीज, हाँ ये शायद गलत लिख दिया मैंने, 0.6020, ठीक है, इधर देंगे तो कितना हो जाए 0.6020। अब क्या करना है सर, अब तो सिंपली ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना, तो ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आंसर आ जाएगा अपना, ये करेंगे 1, फिर कितना होगा 7 2 9, फिर हो जाएगा 7 6 4 10, कितना आंसर आ जाएगा, किसका आंसर आ गया, ये आ गया हमारा लॉग बेस 10 12 का आंसर। मुझे लगता है इतनी भी बात कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम इक्वल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो आंसर हमने निकाल लिया। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चंस उनको भी देखते हैं, तो मेथड आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को। आगे आया है 32। सर 32 को कैसे करेंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा तो आप फैक्टर बना लो इसके, क्या कर सकते हैं फैक्टर, जैसे करते थे हम छोटी क्लासेस में करते हैं, 2 16 हो गया, 2 करेंगे 8 हो गया, 2 करेंगे 4 हो गया, 2 करेंगे 2 हो गया, 2 करेंगे 1 हो गया। सर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये तो हो गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ कितने 1 2 3 4 5 2 की पावर 5, इसका मतलब लॉग बेस 10 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो लिख दीजिए लॉग बेस 10 32 को मैंने लिख दिया लॉग बेस 10 2 की पावर 5, पावर जो हो जाती है पहले आया था, बचता क्या लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू पता है कितनी है 0.3010, 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 0, 5 1 5 0, 5 3 15, हो गया सॉल्व। सर किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई लॉग बेस 10 32। सही है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस और जो ज़्यादा नहीं है एक्चुअल में, अब थोड़े से ही हैं तो हम इनको भी देख लीजिए, लेकिन अब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं थोड़ी सी हम क्या करेंगे उनको बढ़ा देंगे, मतलब थोड़ा सा लेवल उनका अप कर देंगे। जैसे लॉग बेस 10 27 है, 27 का भी आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे ब्रेक करना है, तो मैंने बताया अभी फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसका। 27 कैसे करेंगे 3 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, भाई 3 3 9 9 3 27, तो मेरे को पता चला 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लग सकता हूँ लॉग बेस 10 3 का क्यू, 3 कहाँ जाएगा आगे, लॉग बेस 10 3 बचेगा, 3 को आप जानते हो कितना होता है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.4771, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 1.4313, आई थिंक यही है, आप चेक कर लेना, देख लेना इनको कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो ये 27 का क्या हो जाएगा हमारा लॉग बेस 27 की वैल्यू हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगी, मतलब फैक्टराइजेशन करना है उसको या तो पावर में आप चढ़ा लीजिए या फिर मल्टीप्लाई करके ले लीजिए, आंसर हमारे सेम टाइप से आते। अब हमारा 45 है, फिर दिक्कत होगी सर समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना है फिर से फैक्टराइजेशन करो, हालांकि मेरे को कुछ दिमाग में आ जाता है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 से करना कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से करो 5, फिर 5 बन जाओ, मतलब क्या हो जाएगा आई थिंक 3 9 9 5 45, सीधा सीधा हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ सर 3 × 3 दे रखा है, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, और ये क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा, इसका मतलब लॉग बेस 10 45 को मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 5 × 3 का स्क्वायर,
आराम से लिख दूंगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 3 का स्क्वायर। मैं कर सकता हूँ, जो मल्टीप्लाई में उनको ऐड कर देते हैं। अब इसको कैसे लिखूंगा, log बेस 10 5 प्लस जो पावर वो आगे आ जाती है 2 इंटू log बेस 10 3, ये तो हो जाएगा। अब log बेस 10 5 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है भाई, log बेस 10 5 की वैल्यू 0.699 प्लस 2 इंटू कितनी वैल्यू है log बेस 10 3 की 0.4771। अब क्या करना है, अब करना है इसको मल्टीप्लाई करो 2 को, 2 बन जाए 2, 2 7 14 15 और ये कितना हो 2 8 जा 8 सॉरी 2 4 जा 8 9 ठीक है प्लस 0.699। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा ठीक 9 4 13 1 ठीक है 10 15 1 10 ठीक है 1.652532 ठीक है ना। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू किसकी, हो जाती है हमारी log बेस 10 45 की थी ना 45 एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा log बेस 10 45 का आंसर। आप इनको चेक कर सकते हो ठीक है। तो मुझे लगता है ये मेथड आपको समझ में आ गए। आगे बात करते हैं कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस, जैसे 80 81 आ गए। अब 81 को सर कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, फिर से फैक्टराइजेशन आप करेंगे। 81 है तो कितना हो जाएगा 3 से कर दीजिए, 3 से करेंगे ठीक है 9 3 1 ठीक है। इसका मतलब 3 कितनी बार टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स 1 2 3 4। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो ये हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। अब तो log बेस 10 3 की पावर 4 पावर आ जाती है हमारे आगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या लिख दिया log बेस 10 3 की पावर 4 पावर को आगे ले लीजिए, बचेगा log बेस 10 3। अब 4 इंटू log बेस 10 3 की वैल्यू कितनी बची 4771। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे 28 30 19, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी log बेस 10 81 की। तो आपको ये कैलकुलेशन तो आती होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर हमें रूल्स क्या करने हैं, रूल्स लगाने और आंसर्स करने हैं। जैसे अभी आ गए, ये तो बहुत आसान हो गया सर। इसको तो मैं आसानी से ऐसे भी लिख सकता हूँ log बेस 10 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर ना, तो स्क्वायर कहाँ आ जाएगा आगे, और log बेस 10 10 बचेगा, और log बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका log बेस 10 100 का आंसर आ जाएगा 2। सिमिलरली इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ log बेस 10 एक के पीछे कितनी जीरो 3, तो इसको मैं 10 का क्यू लिख सकता हूँ, और 10 का क्यू को मैं आगे लेके आऊंगा 3 पावर हमारी आगे आ जाएगी, बचेगा log बेस 10 10, और log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 3। log बेस 10 1000 का आंसर कितना आ जाएगा 3। और ऐसी संख्या तो बहुत सा आसान है, जितने इसमें जीरो होते हैं उतने इसका आंसर होता है। आगे करिए कुछ और क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे होंगे आई थिंक, मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चंस को भी हम आराम से कर लेते हैं। चलिए अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने ले लिया। अभी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हो, अगर आपको ऐसा लगे कि ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाले से कर सकती है, तो आप ऐसे फैक्टराइज करके देखो। मेरे को पता चला, मेरे दिमाग में आ रहा है सर 81 क्या होता है, ये 81 जो होता है ना, ये 9 इंटू 9 होता है, 9 81 9 9 जा 81 सही है। जब 81 होता है तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ सर log बेस 10 9 इंटू 9 ठीक है, लिख सकता हूँ ना। या फिर 9 इंटू 9 ना लिखकर क्या लिख सकते हो 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई log बेस 10 9, ये तो हो सकता है। और जो पावर है वो तो ऑलवेज आगे आ जाती है, तो मैं 2 को आगे ले लिया, बचा क्या मेरा log बेस 10 9 डिवाइड बाई log बेस 10 9। क्या हो गया सर, हो गया क्या, तो सॉल्व हो गया। कैसे, यहाँ पर भी log बेस 10 9 है, यहाँ पे log बेस 10 9 है, दोनों कैंसिल करो, आंसर कितना आ गया 2। अरे वाह, तो बहुत ही सिंपल सा आ गया, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 2। तो log बेस 10 81 डिवाइड बाई
लॉग बेस 10 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2। आ गया ना, बस क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। ये दिखने में तो बड़े लग रहे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता इनमें। आगे क्वेश्चन देखो, अभी आ गया रूट 48। सर इस वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, है ना। क्या दिक्कत हुई सर, इसमें तो रूट का आ गया, रूट तो आपने बताया नहीं। लेकिन कल मैंने आपको बताया था, मतलब जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर किसी के आगे रूट लगा है, रूट 48 है, इसका मतलब उसमें 48 की पावर 1/2 है। 48 की पावर कितना है, 1/2। इसको मतलब, इसका मतलब इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, लॉग बेस 10 48 की पावर 1/2। अगर 48 की पावर 1/2 लिखूं या 48 लिखूं, बात तो एक ही, रूट 48। तो जो, और मैंने ये भी जाना है कि जो रूट पावर होती है वो हमेशा आगे आती है। पावर कितनी, 1/2, तो 1/2 को आगे ले लीजिए। अब अच्छा, लॉग बेस 10 48। अब बात आती है सर 48 को कैसे सॉल्व करें। तो 48 को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन डायरेक्ट नहीं आते तो कर लीजिए। 48 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 24। फिर इसको काटेंगे, कितने बार आ जाएगा 12 6 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48। सही, ऐसे कर लिया। तो मेरे को इसमें दिख रहा है क्या, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 3 से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर 1/2, और यहाँ पर लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 48 को लिख सकता हूँ कितना, 3 × 2 की पावर 4। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 3 × इसको कैसे लिखता हूँ, लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 2 की पावर 4। हो गया। ठीक है, अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 लॉग बेस 10 3 है प्लस, अगर आपको आपको दिखा दूं, ठीक। अब देखिए लॉग बेस 10 2 की पावर 4 है, तो पावर को हम आगे ले लेंगे, इसमें भी क्या बचेगा, लॉग बेस 10 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको करिए आगे सॉल्व, फिर कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर कितना, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू तो पता है ना, कितनी होती है लॉग बेस 10 3 की वैल्यू, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हमें आता है। यहाँ पर कितना हो गया, ये 1/2, फिर कितना बचा 0.4771 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 4 फिर 0 12 यानी 1.2। सही है, ओके, इतना हो गया हमारा। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड करो, तो 1/2 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फिर 7 इधर 4 कितने हो जाएगा 11। ठीक है, फिर 1 8 फिर 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 1। ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.2 2 चौक 8 0 2 5 10 2 5 10। ये इसका आंसर आ जाए 0.84055। किसका, लॉग बेस 10 रूट 48 का। ठीक है, अब हम करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, या फिर हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन को करने का एक्चुअल में हम जब इस तरह के मेथड्स में करते हैं तो बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन हमें बहुत लंबा नहीं ले जाना। इसको बहुत सिंपल मेथड से हम कैसे करेंगे, एक चीज देखो, अगर मैं देखूं लॉग बेस 10 48 लॉग बेस 10 20, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log base 10 40 log base 10 40 इंटू 20 लिख सकता हूँ या नहीं, पहले तो ये बताओ। लिख सकते हो सर, कैसे, क्योंकि मुझे पता है log base 10 40 प्लस log base 10 20, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड वाले जो अगर log 2 ऐड हो रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, प्लस सॉरी माइनस, इसके बाद क्या जो पावर होती है वो आगे से आती है ना, इसकी जो पावर ही तो होती है जो आगे आती है, इसका मतलब इसको वापस कर रहा हूँ मैं। सॉल्व करने का दूसरा नया तरीका बता रहा हूँ आपको, ये 64 है, इसका मतलब पावर हो जाएगी इसकी कितनी हाफ,
और हाफ पावर का मतलब कितना होता है, रूट होता है। क्या होता है ये, रूट। सही है, अब आगे सॉल्व करो। ये हो जाएगा log बेस 10, कितना हो जाएगा 800। भाई 800 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 800 हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा माइनस log बेस 10। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको एक चीज पता होगी, स्क्वायर्स तो कभी ना कभी तो पढ़ा होंगे ना। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 8 64 है। और अगर रूट 64 होता है तो इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 से कितना होता है 64 होता है। तो इसका रूट आपको पता होता है, इसका रूट कितना हो जाएगा 8। और हमने अभी अभी पढ़ा था, इससे जो सेकंड नंबर का हमारा रूल था भाग वाला, मतलब क्वासेंट रूल जो था हमारा, उसमें क्या था, अगर हमारी दो चीज डिवाइड में तो हम उसको क्या कर देते हैं माइनस। तो ये चीज माइनस में तो हम इनको डिवाइड में ले सकते हैं, यानी इसको मैं ले सकता हूँ log बेस 10 800 डिवाइड बाई 8। इसमें से इसको माइनस कर दें, वो डिवाइड कर देंगे, बस हो गया आंसर। अब इसको मैं 800 से इसको माइनस वो कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स, यानी कि log बेस 10 कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा। और 100 का तो आपको पता है, मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 10 10 का स्क्वायर, और इसका मतलब आपको होता है पावर आ जाएगी 2, और log बेस 10 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आंसर हो गया कितना, 2। सर इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, ओनली 2। तो ये हमने इस टाइप से भी हमने सॉल्व कर लिया, और छोटा सा तरीका था, आसान था, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं कुछ इस टाइप से। क्या दे रखा है, log बेस ई 10 की वैल्यू मुझे निकालनी है और log बेस ई 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। सर इस बार मैंने log बेस, आप ऐसा मत करना कि मैंने आपसे बोल दिया कि log, तो सर आपने बता रखी है log बेस ई 2 की वैल्यू 0.3010, करना तो हो जाएगा काय को, क्योंकि वो log बेस 10 2 की वैल्यू है, वो सारी बेस 10 की वैल्यूज है। अगर मुझे ई की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सर मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर आपका log बेस ई है और आपको इसको log बेस 10 में चेंज करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डन, मुझे log बेस ई को log बेस 10 में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2.303 log बेस 10 10 हो जाएगा। और मुझे पता है log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब log बेस ई 10 का आंसर कितना हो जाएगा, 2.303 हो जाएगा। आगे बात समझ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या log बेस 2 की वैल्यू कैसे लेंगे सर, 2.303 इनटू क्या हो जाएगा log बेस 10 2, और log बेस 10 2 की वैल्यू पता है 2.303 इनटू 0.3010। जब इन दोनों की वैल्यू में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.693 इसका आंसर हो जाएगा log बेस ई 2 का आंसर। तो मुझे लगता है लॉग्स निकालना आपको समझ में आ गया होगा, मतलब लॉग्स में क्या होता है सर, लॉग एक्चुअल में आया कहाँ से, उसमें हमने कैसी कैसे वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके रूल्स क्या हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम जो अगला लेक्चर लाएंगे इसमें तो हमने कैलकुलेट करना देखा था कि हम बिना किसी लॉग टेबल की हेल्प से हमें लॉग के आंसर्स निकालने हैं। अगर मेरे को लॉग टेबल देखना है, सर लॉग टेबल कभी कभी क्या होता है कि मुझे लॉग टेबल से भी आंसर निकालने हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि लॉग टेबल से आंसर कैसे देखेंगे। तो लॉग टेबल का जितना भी डाटा है हम कैसे उसको देखते हैं, किस तरह से वहां से आंसर निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेट करे, कोई भी वैल्यू XYZ हम वहां से कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सारे रूल्स हम अगले लेक्चर में लेके आ रहा हूं मैं, बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।